कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या होता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से होने वाला कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या होता है, बात करेंगे इसी के बारे में आज। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक स्पाइन कंसल्टेंट के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस कंप्रेशन फ्रैक्चर ये एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है ओल्डर एज ग्रुप में। जो पेशेंट 60 या इवन 55 के ऊपर होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, ये पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डी का कमजोर होना। जैसे एज बढ़ता है तो हड्डी कमजोर होती है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो हड्डी कमजोर होती है स्पाइन में, वो हड्डी वेट की वजह से या एकदम ट्रिवियल ट्रॉमा, जैसे पेशेंट चीखते हैं, खांसते या जोर से नीचे बैठ जाते हैं, तो वो फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से रीढ़ की जो हड्डी होती है वो कंप्रेस होकर फ्रैक्चर हो सकती है। उसको कहते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर इन ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स। अब अगर इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे तो पेशेंट्स को क्या सिम्टम हो सकते हैं? देखो, ये पेशेंट्स जनरली ओल्ड एज होते हैं या फीमेल्स इसलिए होते हैं कि फीमेल्स में समझो अगर मेनोपॉज अर्ली आ गया है या फिर हिस्टेरेक्टोमी मतलब गर्भ थैली निकाल दी गई है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनकी हड्डी जल्दी कमजोर होती है। लोकलाइज्ड पेन मतलब ये पेन उसी एरिया में होता है, कमर में, सेंटर में, रीढ़ की हड्डी के यहाँ पर। जब वो उठते हैं, बैठते हैं, करवट बदलते हैं, ऐसे मूवमेंट्स में अगर उनको कमर में दर्द है तो ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर होने के चांसेस है। और ये स्पेशली हिस्ट्री होती है कि ये करने के बाद इनको दर्द हुआ है, तो इसको जानने के लिए हम यूजुअली एक्सरे कराते हैं। अब एक्सरे में अंदाजा आ जाता है कि कौन सा फ्रैक्चर हुआ है, कितने लेवल में फ्रैक्चर हुआ है। अगर पेशेंट को पेन पिछले कुछ दिनों से या वीक से है तो ये एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब अभी हुआ है, 3 हफ्ते से कम। अगर काफ़ी टाइम से पेन है तो ये क्रोनिक भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को डायग्नोसिस करने के लिए अगर हमें एक्सरे में पता चलता है कि कंप्रेशन फ्रैक्चर है तो हम इन्हें डेक्सा स्कैन करने का एडवाइस देते हैं। अब डेक्सा स्कैन वो होता है जिसमें हम हड्डी कितनी स्ट्रांग है ये देखते हैं। अगर हड्डी कमजोर है और ऑस्टियोपोरोसिस उसमें पाया गया है तो हम पेशेंट्स को बोन स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स मतलब हड्डी को स्ट्रांग करने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, टेरिपेराटाइट का इंजेक्शन, डेनिसोमैब का इंजेक्शन, ऐसी चीज़ें चालू करते हैं। ये चीज़ें चालू करने के साथ ही साथ पेशेंट को हल्के से पेन किलर्स भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग कितना पेन है। पेशेंट्स को कमर का पट्टा भी लग सकता है ताकि उनको थोड़ा सपोर्ट मिले एक्सटर्नली। जब वो उठते हैं, बैठते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो अगर ब्रेस पहनते हैं तो स्पाइन को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, जिससे पेन इनका कम हो सकता है। अगर कुछ पेशेंट्स में इतना ज़्यादा पेन है कि वो उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का हम MRI स्कैन कराते हैं, स्पेशली विथ स्टर सीक्वेंस, जिसको STIR ऐसी एक सीक्वेंस होती है MRI स्कैन में। ये सीक्वेंस का हम MRI कराते हैं और जो फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा में हाई सिग्नल दिख रहा है, मतलब जो व्हाइट दिख रहा है, वो फ्रैक्चर फ्रेश है। तो ये फ्रैक्चर फ्रेश अगर ऐसा दिखता है तो हम उसको जनरली रेस्ट एडवाइस करते हैं 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक। इसके बाद भी अगर पेन कम नहीं हो रहा है, पेशेंट उठ नहीं पा रहा है, तो ऐसे मरीज, ओल्ड एज के मरीज अगर बेड पे ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा हफ्तों तक, महीनों तक लेटे होते हैं तो इनको बेड सोर होना चालू होता है, लंग के कॉम्प्लिकेशन होना चालू होता है, तो इनको हम ज़्यादा देर तक बेड पे लेटाने का एडवाइस नहीं दे सकते हैं। इसके लिए उनका पेन कम हो, वो बेड से उठे, चले, खुद से टॉयलेट को जाए, इसके लिए फिर हमको वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी की प्रोसीजर करनी पड़ सकती है। अब वर्टिब्रोप्लास्टी की बात करें तो इसमें जो फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा होता है उसके अंदर हम जमशेदी नीडल्स डाल के वो नीडल में सीमेंट भरते हैं ताकि जो हड्डी कमज़ोर है उसको सीमेंट से सपोर्ट मिले। और जब वेट बेरिंग पेशेंट का होता है, जब वो बैठते हैं, उठते हैं, ग्रेविटी उनके स्पाइन पे लोड करती है तो वो फ्रैक्चर मूवमेंट ना हो, वो फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा को सपोर्ट मिले, इसके लिए हम सीमेंट इसमें डालते हैं। कैल्शियम देके, विटामिन डी देके, इंजेक्शंस देके हड्डी स्ट्रांग करने का पर्पज़ ये है कि जो बाकी की हड्डियां हैं वो फ्रैक्चर ना हो, आने वाले महीनों में, सालों में वो हड्डी स्ट्रांग रहे। इसके लिए हम बोन स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स देते हैं। अब जो हड्डी फ्रैक्चर हो गई है उसकी हाइट हम नहीं बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं अगर फ्रैक्चर फ्रेश है, अमेनेबल है उस चीज़ के लिए, तो हम काइफोप्लास्टी नाम की प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसमें एक बलून हम डालते हैं वर्टिब्रा में और फिर वो बलून की वजह से हाइट बढ़ती है। बट सारे फ्रैक्चर्स में नहीं कर सकते हैं। बट जैसे फ्रैक्चर है वो पोजीशन में मेंटेन रहे, ये फ्रैक्चर ज़्यादा कोलैप्स ना हो, आगे जाके और वर्टिब्रे कोलैप्स ना हो, इसके लिए हड्डी को स्ट्रांग रखना या फिर कैल्शियम का सेवन करना ये ज़रूरी बन जाता है। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग अबाउट
ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, और ये किस एज में पाए जाते हैं, क्या इसका कारण होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इलाज होता है। अगर आपको इससे जुड़े कुछ सवाल है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो और हमें कॉल कर सकते हो नीचे दिए गए हुए नंबर पे सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक। हम कोशिश करेंगे हम आपको आपके सवाल के जवाब दें। थैंक यू सो मच।